Some bonds never end, not even after death. Welcome to Whispers from Beyond. कहानियाँ उन रूहों की जो लौट कर आए सिर्फ एक संदेश देने। मैं हूँ अवंतिका और आज हम लाए हैं आपके लिए एक कहानी जहाँ मौत के पार से आवाज सुनाई देती है। दोस्ती, मोहब्बत या सिर्फ एक अधूरी बात, कुछ रिश्तों को मौत भी नहीं तोड़ पाती। यहाँ हम सुनते हैं वो कहानियाँ जहाँ स्पिरिट्स वापस आती है अपने अपनों से बातें करने के लिए। दिस इज बियॉन्ड द लास्ट कॉल और मैं हूँ आपकी होस्ट अवंतिका, रेडी टू टेल यू टुनाइट्स स्पाइन चिलिंग स्टोरी। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता। गलियां, बाजार, फ्लाईओवर सब आवाजों से भरे रहते, लेकिन रात को जब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं तब इस शहर का एक अलग चेहरा सामने आता है, सन्नाटा। और इस सन्नाटे में छुपी कहानियां। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसा फोन कॉल जो कभी नहीं आना चाहिए था। अर्जुन सिर्फ 27 साल का था। उसका सबसे करीबी दोस्त था राघव। दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे थे। स्कूल के दिन हो या कॉलेज लाइफ वाली मस्ती, दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन एक बारिश भरी रात में सब कुछ बदल गया। राघव अपनी गाड़ी चला रहा था दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर। रास्ते में पानी भरा हुआ था, कुछ रास्ता ज्यादा विजिबल नहीं था। और फिर एक पल ऐसा आया कि राघव गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सीधा जाके गाड़ी टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अर्जुन ने अपना दोस्त खो दिया और राघव ने अपनी जिंदगी। 2 दिन बाद रात को जब अर्जुन अपने कमरे में लेटा हुआ था, बाहर खिड़की के बाहर पूरा अंधेरा था और हवा चल रही थी। खिड़कियों का भी आवाज हो रहा था और मौसम के वजह से शायद लाइट भी कुछ बंद चालू हो रही थी। अर्जुन को घबराहट सी होने लगी कि क्या ये किसी चीज का संदेशा है या यूं ही मौसम खराब है। तभी उसका फोन बजता है। अर्जुन ने स्क्रीन देखी और उसके हाथ ठंडे पड़ गए। स्क्रीन पर नाम था राघव, वही राघव जो 2 दिन पहले मर चुका था। डर के बावजूद अर्जुन ने कॉल उठाया। पहले तो सब स्टैटिक था, फिर वही कर कर की आवाज, फिर एक आवाज जो उसने तुरंत पहचान ली, उसके बचपन के दोस्त की आवाज। कल फ्लायर पे मत जाना, कल फ्लायर पे मत जाना। सिर्फ इतना कह के कॉल कट हो गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन को देखा पर कोई और मैसेज, कोई और कॉल नहीं था। उसका फोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह अर्जुन भी बहुत परेशान था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज घूम रही थी, कल फ्लायर पे मत जाना। 12:15 को अर्जुन यूजुअली वही फ्लायर क्रॉस करता है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उसने सोचा बस एक दिन मैं अलग रास्ता ले लेता हूँ। और फिर उसी वक्त वही फ्लायर, मल्टीपल गाड़ियां टकरा गई। हॉर्न्स, चीखे, खून और मौत, बिल्कुल उसी फ्लायर पे जहाँ राघव ने उसे जाने से मना किया था। उस दिन के बाद अर्जुन को राघव का कॉल कभी नहीं आया, लेकिन एक बात उसने अपने दिल में बिठा ली। उसने एक बात समझ ली कि एक असली दोस्त सिर्फ जिंदा लोगों के बीच में नहीं होते। कभी कभी एक दोस्त मौत के पार भी अपनी दोस्ती निभाने के लिए, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए लौट के आते हैं और
उसे बचा ही लेते हैं। याद रखिए, कभी कभी जब फ़ोन बजे और उसके पीछे की आवाज़ इस दुनिया की ना हो, तो वो आवाज़ आपके किसी दोस्त की या किसी की भी हो सकती है जो आपका भला चाहते हो। मैं हूँ आपकी होस्ट अवंतिका, और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में और एक कहानी के साथ जो मौत के पार आई होगी। दोस्ती, मोहब्बत और कुछ अधूरी कहानियाँ रूहों को वापस खींच लाती है। अगली बार शायद एक आवाज़ आपको भी बुलाए। Till then, keep listening if you dare, because some calls don't end with goodbyes.